हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल रात से ईमेल आना स्टार्ट हुआ है, पर अभी तक कुछ लोग का नहीं आया है। अब जिन लोगों का आ गया है वो इस बात को लेकर के परेशान है कि ईमेल किस बेस पर आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर बेस्ड आ रहा है, या फिर रैंडमली आ रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, तो कोई मुझे स्पेलिंग सिखाने नहीं आ जाएगा। नहीं तो कुछ लेंगे तुमको स्पेलिंग नहीं आता है, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है। और जिसका नहीं आया उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरा क्यों नहीं आया अभी तक, बाकी सबका आ गया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कुछ लोग काफ़ी परेशान हो गए। और हाँ, हेटर्स के लिए स्पेशल मैसेज है विद प्रूफ कि हेटर्स कुछ मेरे बारे में भी जान लो। जो बार बार कहते हो, कुछ कहते हैं ना कि अपने एग्ज़ाम पास करने के लिए दूसरे को बोल रहा है कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इन सब नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अभी आप प्रूफ देख लेंगे खुद, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। कई लोग कहें अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आप लोग फालतू कमेंट करेंगे तो आप खुद सोचिए क्या होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इन केस 28 को एग्ज़ाम हो भी जाता है, जैसा कि मैं बार बार मना कर रहा हूँ, अगर हो भी जाता है तब भी मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं कहीं कमेंट बॉक्स ऑफ करने वाला नहीं हूँ, मैं आपके सामने रहूँगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे चैनल बंद कर देना, तो फ्रेंड मैं चैनल क्यों बंद करूँगा? मैं तो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कभी आपसे झूठा वादा नहीं किया कि मैं चैनल बंद कर दूँगा, ठीक है, कि मैं चैनल बंद कर दूं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आप लोग मुझसे बोले चैनल बंद कर दो, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं चैनल बंद नहीं कर सकता, और मैं जानता हूं मेरा बात इस बार भी सही होने वाला, हमेशा की तरह। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं मैं कभी अपने बात से पीछे नहीं हटता हूँ। जो कहता हूँ एकदम दावे के साथ कहता हूँ, प्रूफ के साथ कहता हूँ। और अभी भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से नहीं होगा। भले ही कुछ लोग पलटी मार जाते हैं बार बार, कुछ लोग कहते हैं 15 जनवरी का एग्ज़ाम है, कुछ लोग कहते हैं 25 जनवरी एग्ज़ाम है। बहुत से लोग ऐसे हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि मुझे एग्ज़ाम डेट के बारे में कन्फर्मेशन ये कब होगा, लेकिन इतना कन्फर्मेशन ज़रूर है कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, वही मैं फिर कहूँगा, ठीक है। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, कुछ लोगों को कंप्लेन है तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लंबा हो तो प्रॉब्लम है, वीडियो छोटा हो तो प्रॉब्लम है। मैं क्या करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ? और फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हैं ना, ये हेटर्स कैसे पैदा हुए? हेटर्स कहीं बाहर से नहीं आते हैं, हमारे आपके बीच के ही होते हैं। क्या होता है, वो पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, पूरा बात नहीं सुनते हैं, फिर गलत मतलब निकाल लेते हैं मेरी बातों को। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, तब कुछ कमेंट करिएगा। अदरवाइज़ फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हेटर्स के कैटेगरी में ही आएंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ मेरा वीडियो लाइक करो, वीडियो मेरा डिसलाइक कर दो चलेगा, बट प्लीज़ अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ। और मेरे बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, तो आज आप जान लेंगे अच्छी तरीके से कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और किस बेस पे ये सब बातें करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम देखते हैं एक एक करके। पहले हम कमेंट शुरुआत करेंगे कि सब, कि मतलब हमको इससे यहाँ से ये भी पता करना है कि जो ईमेल है किस बेस पर आ रहा है। जिसका नहीं आया उसका क्या होगा ये भी बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेरा भी आ गया ईमेल, आरआरबी रांची। ये कौन कमेंट किए? नीतीश कुमार झा जी ने। यहाँ सभी का कमेंट मैं मेंशन नहीं कर पाया फ्रेंड्स, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जिनका नाम आ गया अच्छी बात, जिनका नहीं आया वो भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या है? राकेश चंद्र पंत। मुझे तो आज तक की आपकी वीडियो के साथ साथ यही उम्मीद है, फाइनली अब 28 से नहीं होगा, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? मेरा मेल आ गया, चेन्नई। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? विनय निर्भीक और सबूत लाओ, पागल बनता है अब तेरा चैनल बंद कर, कुछ भले फर्जी डाल देते हो। यानी मुझे बोले चैनल बंद करने के लिए। ये कौन है? गोरखपुर अयोध्या इनका नाम है, ठीक है। आगे क्या है फ्रेंड्स? इसमें घबराइएगा मत, इसमें सब कुछ है, आपको पता चल जाएगा कि ये जो ईमेल आ रहा है रैंडमली आ रहा है या नेम वाइज आ रहा है या क्या आ रहा है, क्योंकि सब कमेंट के बेस पे मैं सर्वे किया हूँ। इसके बावजूद अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से जो लोग छूट गए हों दोपहर की वीडियो में, तो वो बता सकते हैं कि वो फॉर्म कब अप्लाई किए थे, उनका बोर्ड कौन सा है, उनका नाम किस लेटर शुरू होता है। यानी जो जो प्रोसेस हो सकता है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली सोच सकते हैं लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर बेस्ड सोच सकते हैं, ठीक है, या बोर्ड वाइज सोच सकते हैं। अभी तक शायद कुछ बोर्ड ऐसे भी है जहाँ एक भी नहीं आया है, ठीक है। अभी आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं मालदा बोर्ड से अप्लाई किया मगर मेरा अभी भी मेल नहीं आया है, नेम सुब्रत बर्मन है। इसके नीचे देखिए इन्होंने चैलेंज किया है, क्या लिखा है? आज क्या हुआ, चुप कैसे हो, वीडियो नहीं बनाई? आज तो आपको पता चल गया 28 को होगा पेपर। ये लोग क्या है, बिना ऑफिशियल नोटिस के चिल्लाने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें लोग गुमराह कर लेते हैं बहुत आसानी से, और फिर बाद में परेशान होते हैं, पछताते हैं। ये लोग क्या है ना, पैसों के पीछे भागने लोग, पैसा से इन्हें खरीद सकते हैं आसानी से, ऐसे लोग होते हैं। इन्हें लगता है कि जो कोर्स बेच रहा है वो सही है, और जो फ्री में कोई ज्ञान दे रहा है वो सही नहीं है। जो लोग पेड हर बात करते हैं पेड कोर्स के नाम पे, वो सही है, ठीक है। मैं भी चाहता तो प्रचार कर सकता था किस चीज़ का, बट अभी तक नहीं किया,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे पास जितना पैसा आता है वो काफ़ी है ऑलरेडी, ठीक है। और इसीलिए मुझे इन सब नौकरी की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा या ख़राब नहीं, कोई नौकरी ख़राब नहीं है, बट आप करिए लेकिन दूसरे को ब्लेम मत करिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, शैलेश चंद्र, मेरा मेल आया अभी इलाहाबाद। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्यों झूठ फैला रहा है। अच्छी बात है, कुछ दिन में पता ही चल जाएगा झूठ है कि सच है। फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं मिला है कि मैं स्क्रीनशॉट का जो टाइम वगैरह चेंज कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग जल्दी वीडियो मांग रहे थे, कुछ लोग बार बार चैलेंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि अब वीडियो नहीं लगा, अब वीडियो नहीं आया, क्योंकि 28 दिसंबर से एग्जाम है, ठीक है। तो इन लोगों को भी प्रूफ दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे ईमेल आ रहा है। और देखिए इस टाइमिंग से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि मैं जो प्रूफ देने वाला अपने बारे में उसे ये भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये मेरा ही नहीं था। आप कहेंगे दूसरे किसी से मंगा लिया है, किसी दूसरे का है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, आप एग्जाम की वीडियो नहीं बनाते, बस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी जब इन्फॉर्मेशन का टाइम है तो कहाँ से एग्जाम वीडियो में बनाऊँ? एग्जाम को वीडियो बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, और मैं पहले ही बोला था मेरे उस मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जब अच्छा मटेरियल मिलेगा तभी मैं बनाऊंगा, मैं फालतू वीडियो नहीं बना सकता कि जिसका एग्जाम से कोई रिलेशन ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं केवल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन की डिमांड भी इस समय सब लोग कह रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इसी चीज़ का डिमांड है। तो मेरा काम है आप लोग का डिमांड पूरा करना, ठीक है। और एग्जाम रिलेटेड वीडियो सब कोई नहीं देखता है, सब लोग बुक से ही मैक्सिमम पढ़ते हैं, ऑनलाइन बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये एग्ज़ाम होने के बाद डिसाइड होगा, उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज ये पहले डिसाइड था कि मिनिस्ट्रियल एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हुआ या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा एनटीपीसी एग्जाम, ठीक है। इनका भी बात सही है। आगे क्या लिखा हुआ है, वाह गजब का कॉन्फिडेंस है आपका सर, ठीक है, अच्छी बात, तारीफ की इन्होंने पॉजिटिव वे में। आरआरबी भोपाल का भी कुछ पता नहीं है, शायद इनके कहने का मतलब ये है कि आरआरबी भोपाल का भी एक भी नहीं है, लेकिन मेरे लगता है आगे आरआरबी भोपाल का ईमेल, ठीक है। आगे क्या है, रांची से शशि नोमेल, विनय निर्भीक अब हो गए मुख्य विनय। अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप लोग को जो कहना है कह लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अभिनय पथ करके इनका कुछ नाम है, ऐसा है तुम बहुत आगे समझ जाइए। लड़के खुन्नस खाए बैठे हैं किसी और पर और उतार देंगे तुम पर, इसलिए आपसे निवेदन है कि सिर्फ लाइक एंड व्यूज़ के लिए कोई भी ना फैलाओ, वरना सच में पक्का जाओगे किसी दिन। तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये सब वर्ड यूज़ नहीं कर सकता कभी, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ना कभी किया हूँ ना कभी करूँगा। तो इनके कहने का मतलब मैं लाइक और व्यूज़ के कर रहा हूँ, अच्छी बात है। नीचे क्या है, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। तो कुछ लोग पॉजिटिवली भी लेते हैं मेरे बातों को, जो जानते हैं मुझे पहले से, या फिर अभी भी मेरे बातों को समझ पा रहे, जो भले नए जुड़े हैं वो लोग समझ सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ये पंकज बहुत फ्रॉड है, इसकी बातों में यकीन करके कई दिन बर्बाद हो गए। अच्छा, ये पंकज के बारे में बात करें, अच्छी बात है। नीचे क्या लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने अपने दोस्त को कॉल करके ऐसा बोलने के लिए बोला। फ्रेंड्स, मैं जो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ उन लोग को लग रहा है मैं अपने दोस्त को कॉल करने पर बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुद कॉल कर लो ना, अगर विश्वास, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी कॉल रिकॉर्डिंग विश्वास नहीं हो रहा, लग रहा मैं ही करवा दे रहा हूँ, तो आप खुद कॉल कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे क्या लिखा हुआ है, सर मेरा नाम जगनिवास यादव है, मेरा मालदा जोन से मैं मालदा जोन से हूँ और मेरा मेल आ गया है। नीचे क्या है, भाई ऑफ 18 दिसंबर को, वही चीज़ जो लिखा गया निगेटिव कमेंट पहले भी। आगे क्या है, मैं एफआईआर करूँगा तुम्हारे खिलाफ अगर झूठ साबित हुआ। अब इनको कौन बताए एफआईआर किस बेस पे होता है, किस पे होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। इन्हें ये शायद नहीं मालूम है कि फेक एफआईआर नहीं किया जाता तो खुद फंस जाएंगे अगर इन्होंने कोशिश भी किया तो। क्योंकि मैं कभी ऐसा दावा नहीं किया कि गवर्नमेंट वेबसाइट पे ये दिया है, वो दिया है, ये दिया है। मैं अपना क्या है, जो भी लिंक है, मतलब इन्फॉर्मेशन है प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं कहा गवर्नमेंट साइट पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे खिलाफ कभी कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी कम्युनिटी गाइडेंस फॉलो कर रहा हूँ, चाहे यूट्यूब का, चाहे रियल लाइफ का, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इन केस मैं बोल भी रहा हूँ अगर एग्ज़ाम उस दिन हो जाता है 28 दिसंबर से, तो भी मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। आप लोग को गाली देना गाली दे सकते हैं, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने वजह से सही दे रहा हूँ। इन केस अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं चैनल नहीं बंद करने वाला, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको गाली देना, भड़ास निकालना निकाल लीजिए, लेकिन मुझे अभी भी पूरा उम्मीद है कि एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से नहीं होगा। और मैं प्रूफ पे प्रूफ दिए ही जा रहा हूँ, मैं फिर प्रूफ दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मैं हार मान गया हूँ, ठीक है। मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भी मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। और एफआईआर की बात तो आप भूल ही जाइए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, तैयारी छोड़ दे, सबका आ गया, मेरा भी कुछ दिन और लेट हो जाए तो ठीक है। ओ भाई, फर्जी वीडियो, वही फर्जी वीडियो डाल सकता है, पता नहीं कहाँ कह रहे, किस बात में, मुझे समझ नहीं आया ये। सर मेल स्टूडेंट एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड, ये पता नहीं क्या करने से। नीचे क्या लिखा है,
मैं गुवाहाटी जोन से ईमेल आ गया है, अब क्या बोलोगे तुम कि एग्ज़ाम नहीं होगा? नॉनसेंस वीडियो बना रहे हो, 28 एग्ज़ाम होगा तो मैं तेरे ऊपर एफआईआर फाइल करूँगा। फिर इन्हें ये भी वही धमकी दे रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि एफआईआर किस बात पे होता है और मैं क्या गलत बोला हूँ। मैं तो जो बोला फ्यूचर मुझे होना, मैं कभी किसी का नाम थोड़ी नहीं लूँगा कि ये अधिकारी ने ऐसा बोला है या ये मिनिस्टर ने ऐसा बोला कि एफआईआर कर दो। हाँ, मैं किसी झूठा दूसरों को मतलब ब्लेम कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हम नहीं कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, गलती मत करिएगा, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ऊपर काउंटर एफआईआर हो सकता है। आप जब गलत एफआईआर करते हैं तो आपके ऊपर खुद एफआईआर हो जाता है। ऐसा आप कानून पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तब आगे बात करिएगा, कुछ कोशिश करिएगा। आरआरबी वालों ने अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना देके इनको बहुत सारे व्यूज़ और स्टूडेंट्स को गुमराह करने का मौका दे दिया। ये भी बात सही है फ्रेंड्स। अगर नोटिफिकेशन आ गया होता कुछ ना कुछ तो मुझे इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कैंडिडेट्स भी परेशान नहीं होते। तो इनका बात अपनी जगह पे सही है बिल्कुल, ठीक है। सोनू आरआरबी कोलकाता मेल अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। आगे एग्ज़ाम बोला 28 दिसंबर से होगा, वो थोड़ी ना एग्ज़ाम कराएगा, वो बोल रहा है तो मान लेंगे अब। और उसके आगे अच्छा इस पर रिप्लाई भी आया है। नीचे क्या है, अगर डेट फिक्स है तो 28 दिसंबर को, तो कॉल करने से वो लोग बोलने में शर्माते क्यों है? बिल्कुल भी नहीं होगा एग्ज़ाम 28 दिसंबर को। मुझे लग रहा है नोटिस आएगा तो अब एग्ज़ाम डेट का आएगा, फिक्स डेट 28 दिसंबर से पहले। कुछ आगे भी था, ढक गया, मैंने शी मोर नहीं किया, रीड मोर नहीं किया, ठीक है। फिर क्या नीचे, लास्ट डे के तो 2 दिन पहले भरे थे लेकिन आ गया मेरा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, अभी तक आपने अल्फ़ाबेटिकली वगैरह भी चेक किया होगा, देखा होगा कि जो है अल्फ़ाबेटिकली भी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। और इन्होंने ये भी बता दिया कि लास्ट डे के 2 दिन पहले भरा था, फिर भी इनका मेल आ गया है, ठीक है। आगे, अगर रेलवे सच में सब तैयारी करके रखा है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? सब बस र्यूमर है और कुछ भी नहीं है। बी अवेयर गाइस, जस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। तो स्टडी में मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग स्टडी करते रहें, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ पहले कि ये कैसे आ रहा है ईमेल वगैरह, फिर मैं अपना डिटेल दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक एनालिसिस पता चला है, आप ही लोग के कमेंट से पता चला है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। ये रैंडमली बिल्कुल आ रहा है, ना ही अल्फ़ाबेटिकली है, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर बेस पे है, कहीं भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे, सब कुछ रैंडमली आ रहा है। और ये क्या है, एक सिस्टम जनरेटेड मेल है जहाँ पे लिख भी रहा है डू नॉट रिप्लाई। अब जिनका नहीं है उनका क्या हो गया, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिस्टम जनरेटेड मेल है, ये ऑटोमेटिक है, आपका आता रहेगा, कल तक भी आ सकता है, परसों तक भी आ सकता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, सबका ईमेल आएगा। वैसे एप्लीकेशन स्टेटस आप बहुत पहले ही चेक कर चुके थे, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी का मेल आएगा, तो आप परेशान ना हो। बहुत लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो गया इसलिए नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ईमेल है रैंडमली आ रहा है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका क्या डिटेल है, यानी आपने फॉर्म कब अप्लाई किया, नाम किस लेटर से स्टार्ट होता है, बोर्ड कौन सा है, ठीक है। ये सब बताएंगे तो थोड़ा सा जानकारी मिल पाएगा कि हाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा आप जान लेते हैं मेरे बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर टाइमिंग देख लीजिए, अभी 8:37 का है। इससे पहले का भी टाइमिंग देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे दूसरे का मांग लिया है। ये 8:35 है, ठीक है। खोजने में 2 मिनट लगा है। ये 8:34 का है, टाइम दिख रहे हैं ना। नहीं तो कहेंगे किसी दूसरे का मांग लिया, कुछ लोग को विश्वास नहीं होगा। ई कॉलेटर फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ALP एंड टेक्नीशियन CEN 01 2018। फाइनल रिजल्ट होता नहीं है फ्रेंड्स कहीं ईमेल वगैरह पे, नहीं तो मैं वो भी प्रूफ की तरह दिखा देता, प्रूफ के तौर पर, क्योंकि आप लोग मेरे मुंह से बोलने मानेंगे नहीं। RRB@mail.dglm जो भी है टू मी, डियर कैंडिडेट, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज CBT अगेंस्ट CEN 01 2018 फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। यू आर एडवाइज टू विजिट RRB वेबसाइट एंड लॉग इन टू डाउनलोड एंड प्रिंट योर ई कॉल लेटर फॉर अपियरिंग इन द सेकंड स्टेज CBT ऑन 21st January 2019. Your call letter can be downloaded till 21st January 2019. User ID, your registration number of your online application against CEN 01 2018 for second stage CBT sorry, for second stage ALP and technician. Password your date of birth in DDMMYYYY format. Railway Recruitment Boards. तो ये फ्रेंड्स मेरा ALP एंड टेक्नीशियन एग्ज़ाम का था। मैंने टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था, ALP नहीं किया था क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं लगभग सारा एग्ज़ाम देता हूँ ताकि मैं आप लोग को कुछ रिव्यू दे सकूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोचिंग जो पढ़ाता हूँ वहाँ से उतना इनकम आ जाता है कि मुझे सरकारी नौकरी जरूर, सरकारी नौकरी चाहिए फ्रेंड्स, पर इस लेवल का नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं मेरा क्या सपना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये सब नौकरी के लिए नहीं दौड़ता हूँ। ये अभी ये एक एग्जाम्पल, अभी मैं रेलवे के केवल दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, रेलवे केवल 2 दिखाऊंगा जो पिछले साल 2 भर्ती आई थी, ठीक है।
तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स मेरा टारगेट यूपीएससी वगैरह है, तो मैं इन सब ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि इनमें आप क्या पाएंगे, 40 से 50 हज़ार पाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे तो उतना मेरा क्या है, कोचिंग वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से बहुत कुछ आ जाता है। मैं यूट्यूब का इनकम आपको शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, वो हो जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन होता है कुछ, तो मैं नहीं शो कर सकता यूट्यूब का इनकम। ठीक है, तो ये अभी रहा है मेरा एएलपी टेक्नीशियन का। अब इसका फाइनल रिजल्ट कहीं रहता दिखाया था, रिजल्ट जो ईमेल पे आता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए 37 मिनट है ना, ये 38 मिनट पे है। ये एसएमएस पड़ा हुआ था, अभी तक मैंने दिखा दिया। ये मेरा ग्रुप डी वाला है। ये भी फाइनल दिखा रहा हूँ, जब का लास्ट का आया था, क्योंकि इसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डियर कैंडिडेट योर डीवी हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन 20 मई 2019 एट 9 AM। यू कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम आवर वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in RRC गुवाहाटी। तो आप समझ सकते हैं मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, क्या क्या किया हूँ। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे बात करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को प्रूफ चाहिए था ना कि मैं क्या हूँ, क्या किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं रेलवे का 2 एग्जांपल दिया हूँ, अभी स्टेट गवर्नमेंट का बताओ, एसएससी का बताओ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी को रिस्पेक्ट देना सीखे, ऐसे बात ना करें किसी से कि किसी को बुरा लग जाए, और तब जब आप सामने वाले के बारे में जानते नहीं हैं। ठीक है, तो आप ऐसा काम ना करें। मेरे बहुत से फ्रेंड अभी गुवाहाटी में ज्वाइनिंग किए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है, फ्रेंडशिप आप अपने आप बन जाता है। फ्रेंड्स, आप रिटर्न दे रहे हैं, फिर आपका क्या नाम, फिजिकल हो रहा है, फिर मेडिकल हो रहा है, डीवी हो रहा है, ऐसे में कई लोग फ्रेंड बन जाते हैं फ्रेंड्स, जो अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, और गुवाहाटी पर पिछले बार ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गया था, 10 लाख फॉर्म पड़ गया था, बहुत दूर दूर से लोग अप्लाई किए थे। जैसे कि मैं गोरखपुर यूपी से अप्लाई किया था, काफ़ी लोग हरियाणा से किए थे, राजस्थान से किए थे, मतलब बहुत दूर से लोग अप्लाई किए थे। गुवाहाटी वाले बेचारे परेशान हो गए थे, ओनली 15-20% के लोग वहाँ पे थे कैंडिडेट। शायद इस बार भी ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गया था फ्रेंड्स, तो बहुत लोग बाहर हो गए थे। मेरे गोरखपुर कट ऑफ काफ़ी कम चला गया था और गुवाहाटी कट ऑफ हाई चला गया था। अब मैं कट ऑफ कम होने गया था कि चेक करूँ वहाँ क्या क्या कौन सा पोस्ट मिल सकता है, बट क्या हुआ फ्रेंड्स, उल्टा हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो इस बार भी हो सकता है गुवाहाटी कट ऑफ हाई चला जाए, क्योंकि वहाँ पता है बाहर लोग ज़्यादा मतलब अटैक कर लेते हैं वहाँ पे, कि होता है कि वहाँ अच्छा हमको मिल जाएगा, कम नंबर पे मिल जाएगा पोस्ट। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं पिछले बार। तो ये रहा मेरे बारे में। उम्मीद करता हूँ आप बार बार मेरे बारे में नहीं पूछेंगे। ठीक है, और मुझसे ऐसे बिना मतलब का हेट नहीं करेंगे, फालतू नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको प्रूफ के बेस पे दे रहा हूँ, लॉजिक के बेस पे दे रहा हूँ, फैक्ट के बेस पे दे रहा हूँ। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ, और ना ही मैं अपने बात से कभी चेंज किया हूँ अपनी बात को कि हाँ आज होगा कल होगा एग्जाम। मैंने कभी कोई एग्जाम डेट नहीं बताया फिक्स। कुछ लोग पूछे एक्सपेक्टेड में बताया था, कुछ लोग बोलते जनवरी में हो सकता है, मैं बोलता हूँ हाँ मे भी पॉसिबल है। कुछ लोग बोलते फरवरी में हो सकता है, मैं कहता हूँ हाँ मे भी पॉसिबल है। कुछ लोग कहते हैं मार्च में हो सकता है, मैं कहता हूँ हाँ मे भी पॉसिबल है। बट 28 नवंबर में बार बार मना करता हूँ, बार बार मना करता हूँ। ठीक है, अभी भी मना कर रहा हूँ। आप फाइनली आप प्रूफ भी देख लीजिए अभी एक और, ताकि आपको पता चल जाएगा कि 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जल्दीबाजी में बना इस वीडियो को सही से एडिट नहीं कर पाया हूँ, ऐसे स्क्रीन वगैरह दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। हाँ जी, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ एनटीपीसी की डेट क्लियर हो गई है अभी नहीं? अभी तक हुआ नहीं है, इसमें एंड में आने का संभावना है 28 सुना आपने, इन्होंने पूछा कॉलर ने एनटीपीसी का डेट कंफर्म हो गया नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, अभी तक हुआ नहीं है, इस मंथ के एंड में आने की संभावना 28 तक, यानी कि 28 तक एग्ज़ाम डेट आने की बात कर रहे हैं। फिर जैसे मैं पहले ही बोला आप लोग को कि 18 दिसंबर के बाद, कुछ लोग बोल रहे हैं, कॉल करने पे ही सब बातें पता चल रही हैं कि 18 दिसंबर के बाद है, इस पर कुछ काम किया जा सकता है, बट अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है। बट मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि कल भी कोई नोटिस आ सकता है, लेकिन 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। और आगे सुन लेते हैं। इसमें एंड में आने का संभावना है 28 अच्छा, संभावना है, क्लियर नहीं है अभी? हाँ, नहीं अच्छा, ट्रांटेड में मतलब डेट अभी क्या पूरी कंफर्म नहीं हुई है अभी? अभी क्या बोल रहा था आपको? अभी ट्रांटेटिव है अभी डेट? हाँ, अच्छी, ठीक। धन्यवाद। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बोला है, टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं धन्यवाद। क्या होता है। अगर कंफर्म होता तो इन्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कंफर्म नहीं है तो टेंटेटिव क्यों बोलने, क्यों डायरेक्टली बोलने 28 को नहीं होगा? क्योंकि मैं कई बार रीज़न दे चुका, हर एक वीडियो में रीज़न दे चुका हूँ, क्योंकि इनके सीनियर ऑफिसर ने बोला है कि उनके खिलाफ डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बात करेंगे कि लगेगा कहीं नहीं शक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जबकि कंफर्म ये न्यूज़ है कि 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी आप लोग जो भी सोचना सोचते रहिए, मैंने अपने बारे में प्रूफ भी दे दिया जो आपको चाहिए था, बार बार मांग रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं किस बेस पे कैसे कहाँ से बोलता हूँ कि 28 सितंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग भी चाहें तो मेरे ही तरह सही इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बस आप लोग सोचते नहीं हैं, बस आप लोग दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। अगर आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे, खुद सोचेंगे कि जो एग्ज़ाम 2 साल से आज तक नहीं हो पाया है उसका अचानक क्यों डेट दी जाएगी, 28 सितंबर से एग्ज़ाम इतना हल्ला क्यों किया जा रहा है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्यों ऑफिशियल नोटिस आज तक नहीं दिया जा रहा है। क्या आपने अभी तक सुना है कभी कि बिना ऑफिशियल नोटिस का कोई एग्ज़ाम अभी तक हुआ है आज तक रेलवे का? कभी भी रेलवे का किसी और बोर्ड का भी सुन लीजिए, क्या कोई कॉन्फ्रेंस करके बोलता है ये एग्ज़ाम इस डेट को होगा? ऐसा पॉसिबल है? मिनिस्ट्रियल का भी देख लीजिए, आप लोग मिनिस्ट्रियल कंपेयर कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम का जो नोटिस है आपको 30 अक्टूबर को ही आ गया था। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मीडिया इंटरेक्शन जो वर्ड ही है वो काफ़ी है, और मीडिया के लिए ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो भी ऑफिशियल साइट है यानी आरआरबीज़ हैं जहाँ पे आपको चेक करना है। और इस बार जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है आपका चेन्नई कंडक्ट करा है, तो आप चेन्नई सबसे पहले विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को विश्वास होगा नहीं इस बात पे, क्योंकि मैं भीड़ से हट के बोल रहा हूँ और आप लोग भीड़ में जाने वाले लोग हैं। क्योंकि भीड़ में सब क्या करते हैं, सब यही बोले 28 एग्ज़ाम होगा, मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, 8 दिन में तैयारी कर लो, 10 दिन में तैयारी कर लो। तो फ्रेंड्स मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोग को लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं अलग बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अब जो भी फ्रेंड्स सच्चाई आपके सामने है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सच एक्सेप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।